हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेंस लेवल डीआई नंबर 8 करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो अब चल रहा है एसबीआई पीओ मेंस का, मतलब 2020 एसबीआई पीओ मेंस का डीआई। ठीक है, मतलब जो जिसका मेंस 2021 में हुआ था। एक एसबीआई पीओ मेंस का डीआई ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, ये दूसरा है। और 4 वीडियो आएगा, मतलब उसमें 4-5 डीआई आया था इस साल। तो वो हर डे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले वीडियो सॉल्व करके इसको ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, देखो हम सॉल्व करते हैं इसे। क्या क्या गिवन है पहले देख लेते हैं। Study the following information and answer the following question. A dishonest milkman has X liter mixture of milk and water in the ratio 5:1. ठीक है, he sold mixture to 3 persons A, B and C in the same order. ठीक है, सेम ऑर्डर मतलब पहले ए को बेचा, फिर बी को, फिर सी को, इसी ऑर्डर में उसने मिक्सचर बेचा। After selling milk to each person, he added certain amount of milk or water or both in the remaining mixture. मतलब पहले वो कुछ सेल कर देता था और फिर उसके बाद कुछ ऐड करता था। मतलब पहले एक को कुछ सेल किया होगा, फिर उसके बाद उसने मिल्क या फिर वाटर या फिर दोनों, मिल्क और वाटर दोनों को ऐड किया, फिर उसने बी को बेचा, फिर ऐसे ही फिर कुछ ना कुछ ऐड किया, फिर सी को बेचा, ऐसे करके। ठीक है, then the difference between the milk and water with the milkman just before selling it to the person C is 250 liter. Okay, ओके तो ऐसे करके उसने बेचा। और एट द एंड नहीं, बिफोर सेलिंग टू पर्सन सी, मिल्क एंड वाटर के बीच का जो डिफरेंस है वो 250 लीटर है। सो टेबल ये गिवन है। ठीक है, पर्सन ए, मतलब पर्सन ए को उसने 120 लीटर बेचा, फिर 120 लीटर बेचने के बाद उसने 80 लीटर का मिल्क ऐड किया, वाटर ऐड किया 0, और फाइनल मिक्सचर लेफ्ट 560। फिर जो 560 है उसमें से बी को बेचा वाई, फिर 60 लीटर 10 लीटर इसने मिल्क और वाटर ऐड कर लिया, फिर बचा एम, फिर ऐसे करके। ठीक है, तो इसे ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। कैसे करेंगे देखो। ठीक है, कैसे करेंगे इसे देखो। इसको एक कॉपी कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा लेते हैं पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, ऐसे कुछ दिया रहता है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे तो पता चल गया ना, पहले मिल्कमैन के पास एक्स लीटर मिल्क था, मतलब मिक्सचर था, जिसमें रेशियो मिल्क एंड वाटर का 5:1 था। और ये सब गिवन है यहाँ पे कि ए को बेचा, बी को बेचा, और एट द एंड सी को बेचने से पहले उसका मिल्क एंड वाटर का जो डिफरेंस है वो 250। ठीक है, अभी इसे इरेज करके फिर उसके ऊपर हम सॉल्व करने के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो तो पहले ऑर्डर बना लेते हैं। मतलब उसके पास कितना था, उसके पास था पहले एक्स लीटर, उसके पास एक्स लीटर था। ठीक है, फिर उसने क्या किया, और उसका जो रेशियो था मिल्क एंड वाटर का वो था 5:1, इसी रेशियो में था। ठीक है, तो उसने क्या किया, और ये मिल्क एंड वाटर का रेशियो है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:1। फिर उसने क्या किया, कितना दे दिया ए को, पहले ए को दे दिया 120 लीटर। ठीक है, तो मान लो ए को 120 लीटर दे देते हैं। ठीक है, एक्स लीटर था, फिर 120 लीटर उसने दे दिया ए को दिया 120 लीटर। अभी 120 लीटर देने के बाद, अच्छा मुझे बताओ, 120 लीटर देने के बाद जो भी रहेगा यहाँ पे मिक्सचर, वो क्या रहेगा, x-120, क्योंकि x था, अभी x-120। तो यहाँ पे क्या था रेशियो, 5:1। तुम्हें तो पता है, अगर तुम मिक्सचर में से मिक्सचर को रिमूव कर रहे हो, तो जो भी मिक्सचर तुम रिमूव कर रहे हो वहाँ भी रेशियो कितना होगा, 5:1 ही होगा। और जितना मिक्सचर भी अभी लेफ्ट हो जाएगा, रिमेनिंग मिक्सचर, उसका भी, उसमें भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या रहेगा, 5:1। ठीक है, मतलब ये क्या हमने बना लिया, उसके पास एक्स लीटर था, ए को दे दिया 120, मतलब यहाँ से तुम निकाल सकते हो, मतलब मिल्क दिया 100 लीटर और वाटर दिया 20 लीटर। ठीक है, और उसके पास x-120 रहेगा। ठीक है, फिर उसने मिल्क ऐड किया 80 लीटर, 0 लीटर वाटर ऐड किया, तो फिर उसने क्या किया, मिल्क ऐड कर लिया 80 लीटर,
80 लीटर का मिल्क ऐड किया, ओनली प्लस 80 मिल्क, ओनली मिल्क ऐड किया, ठीक है, ओनली मिल्क ऐड किया। तब ओनली 80 ऐड करने के बाद उसके बाद मिक्सचर कितना लेफ्ट है 560, तो ऐड करने के बाद द मिक्सचर लेफ्ट इज 560। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि इसके पास कितना था x माइनस 120, उसमें से 80 ऐड किया तो 560 हो गया। दैट मीन्स ऐसे करेंगे कि x माइनस 120 था, उसमें ऐड किया उसने 80 लीटर, तो फाइनल मिक्सचर हो गया 560। तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा, x क्या हो जाएगा 180 मतलब -40 -120 प्लस 80, ठीक है। तो प्लस 80 मतलब ये हो जाएगा -40, वहाँ जाके +40 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 560 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 600, ठीक है। तो x मिल गया 600, ये समझ में आ गया। अभी इसे इरेज कर लेता हूँ और यहाँ से पता चल गया x इज इक्वल्स टू 600, तो हमें x पता चल गया 600, ठीक है। तो क्वेश्चन में था ना x कितना है, x था 600, तो यहाँ से पता कर लेते हैं x 600 मतलब मिल्क और वाटर कितना था, x 600 मतलब मिल्क होगा 5 + 1 6, 6 को डिवाइड करेंगे 100 मतलब 500 लीटर का मिल्क था, 100 लीटर का वाटर था, यहाँ से पता चल गया। और कितना निकाला 100 लीटर का मिल्क निकाला और 20 लीटर का वाटर निकाला, ठीक है। ये रेशियो ना, रेशियो को डिवाइड करना तुम्हें आता है कि 120 को 5:1 में रेशियो में डिवाइड करना है, 600 को 5:1 में, ठीक है, ये सब पता है तुम्हें। x माइनस 120 तो कितना, तो ये तो हमें नहीं चाहिए कि कितना अभी है। उसके बाद 80 ऐड किया, 80 ऐड करने के बाद जो 560 लीटर a को देने के बाद 80 लीटर मिल्क ऐड करने के बाद जो 560 लीटर बचा, तो उसमें कितना कितना मिल्क और कितना वाटर है ये हमें चाहिए। क्योंकि मिल्क यहाँ पे कितना था 600 में से 100 चला गया, मतलब 500 था इधर, तो 500 में से तुमने क्या किया 500 मिल्क था 500, उसमें से 100 लीटर का मिल्क उसने दे दिया, तो 400 मिल्क होगा। तो 400 मिल्क के साथ तुम 80 लीटर मिल्क ऐड कर दो, तो ये जो 560 है उसमें 480 का मिल्क होगा और सिर्फ 80 लीटर का वाटर, क्योंकि यहाँ पे वाटर 100 था 20 चला गया तो 80 रहेगा, और वाटर तो ऐड भी नहीं किया गया, ठीक है। तो 480 और 80 हो गया मिल्क एंड वाटर। तो मतलब रेशियो क्या रहेगा, इधर रेशियो क्या बन जाएगा, ये 80 और 480 को अगर कैंसिल करोगे तो ये 1:, मतलब 6:1, तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 6:1 पे बचा, मतलब इधर, ठीक है, इधर 6:1, ठीक है। अभी ए को देने का और फिर ऐड करने का प्रोसेस खत्म, अभी बी को ऐड करते हैं, ठीक है। बाद में देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पहले क्या क्या अभी यहाँ से मतलब निकलता है वो देखते हैं, पहले क्या क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे। तो 560 था, अभी बी को कितना दिया हमने y लीटर, ठीक है। तो इतना 560 था ना, तो बी को दे दिया हमने y लीटर। तो y लीटर अगर देंगे तो वो किस रेशियो में देंगे, मिक्सचर 6:1 में था, मिक्सचर में से अगर मिक्सचर निकालते हो तो वो भी तुम क्या रेशियो में निकालोगे, 6:1 रेशियो में ही निकालोगे। अभी मिक्सचर कितना रह जाएगा 560 था, y लीटर हमने निकाला, तो बहुत सिंपल है 560 माइनस वाई, सिंपल कि 560 माइनस वाई बचेगा। फिर हमने क्या किया, ऐड किया 60 लीटर ऑफ मिल्क 10 लीटर ऑफ वाटर। यहाँ पे देखो कि तुमने कितना ऐड किया 60 + 10 मतलब 70 लीटर ऑफ मिक्सचर तुमने ऐड किया। यहाँ से देखो कि जो 70 लीटर ऑफ मिक्सचर तुमने ऐड किया उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 60 और ये 10, मतलब ये भी 6:1, ठीक है। तो क्वेश्चन मतलब ऐसे दिया कि बहुत आसान हो जाएगा कि ये जो 70 लीटर है इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो भी 6:1 है, और जो मिक्सचर यहाँ पे रिमूव हुआ था वो भी 6:1, जो मिक्सचर यहाँ पे बचा होगा वो भी 6:1। तो मतलब ये सेम ही मिक्सचर है, ये जो भी मिक्सचर है जिस रेशियो में ये मिक्सचर है, जो तुम 70 लीटर ऐड कर रहे हो ना, 60 लीटर मिल्क और 10 लीटर वाटर, मतलब ये वही उसी टाइप का मिक्सचर तुम फिर से ऐड कर रहे हो। तो मिक्सचर क्या हो जाएगा, मतलब ऐड करने के बाद ये जो m बचा है वो एक्चुअली में कितना होगा 560 माइनस वाई प्लस 70, सो दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच 70, मतलब 630 माइनस वाई, मतलब फाइनल मिक्सचर ये रहेगा 630 माइनस वाई। तो जो कि टेबल में दिखाया गया है m, जो कि टेबल में दिखाया गया m की b को बेचने के बाद मिल्क वाटर ऐड करने के बाद m बचा, वो एक्चुअली में 630 माइनस वाई, उसको हम लिख सकते हैं 630 माइनस वाई, ठीक है। अब हम c को बेचेंगे। अभी यहाँ पे क्या था लास्ट सेंटेंस में, जस्ट बिफोर, ये देखो
ये था, ठीक है। Just the difference between milk and water with the milkman just before selling it to person C is 250 लीटर। मतलब C को बेचने से जस्ट पहले, C को बेचने से जस्ट पहले जो मिल्क और वाटर के बीच में जो रेशियो होगा वो, मतलब जो डिफरेंस होगा वो 250 लीटर। मतलब यहाँ पे देखो, अभी ये रह गया ना M, तो इसी को तो तुम बेचोगे ना, इसके बाद तो तुम सी को बेचोगे। तो सी को बेचने से जस्ट पहले, मतलब इस वाले रेशियो, इस वाले मिक्सचर में जो मिल्क एंड वाटर का जो डिफरेंस है वो गिवन है 250। यहाँ पे रेशियो क्या होगा, 6:1 था, तुमने मिक्सचर भी ऐड किया 6:1, मतलब ये वही मिक्सचर रहेगा। तो मतलब यहाँ पे भी रेशियो 6:1 ही होगा, क्योंकि एक टाइप का मिक्सचर के साथ तुम सेम टाइप का मिक्सचर ऐड करो तो वही टाइप का मिक्सचर ही रहेगा ना, मतलब 6:1 वाला मिक्सचर, ठीक है। तो रेशियो 6:1 है और डिफरेंस मिल्क एंड वाटर के बीच में जो है वो गिवन है 250। मतलब यहाँ से तुम पता कर लोगे कि ये जो डिफरेंस है 6 और 1 में, जो 5 यूनिट का डिफरेंस है वो एक्चुअली इक्विवेलेंस टू 250 लीटर। तो 1 यूनिट इक्विवेलेंस टू 50 लीटर, ठीक है। 150 लीटर हो गया, मतलब ये कितना हो जाएगा 300 लीटर, और ये कितना हो जाएगा 50 लीटर, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि जो यहाँ पे जो मिक्सचर बचा था वो 350, टोटल 350। मतलब m का वैल्यू आ गया कितना, m आ गया 350, और m क्या है, यही तो है m, मतलब 630 माइनस y जो कि है 350। और यहाँ से अगर मैं y निकालूँ तो y उधर चला जाएगा, 350 उधर आ जाएगा, तो 630 माइनस 350 जो कि होगा 280, मतलब y हो जाएगा 280। तो y का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू है 280, ठीक है। जिसको भी पता नहीं, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है वो थोड़ा पॉज करके या फिर थोड़ा पीछे जाके देख सकता है, ठीक है। y मिल गया, m मिल गया, सब कुछ मिल गया, ठीक है। अभी हम c को बेचते हैं, क्योंकि अभी हमें r चाहिए और z चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन देख लो क्या क्या गिवन था। 50 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x जो कि हुआ कितना 600, फाइंड द वैल्यू ऑफ y जो कि हुआ 280 लीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हो गया क्वेश्चन, ये भी हो गया। इफ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर इज 9:2, फाइनल मिक्सचर मतलब इसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो रहेगा वो 9:2 रहेगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z, हमें z की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो गिवन है उसको पुट करते हैं। मतलब फाइनल मिक्सचर क्या रहेगा, ये 350 ना, m 350 यहाँ से निकला, m 350, तो 350 था, 350 लीटर का था, ठीक है। 350 लीटर का मिक्सचर था, तुमने सी को बेचा, और यहाँ पे रेशियो क्या था 6:1 था। तुमने किसको बेचा, सी को बेचा 70 अगर बेचोगे तो कितना रह जाएगा 280 लीटर। फिर तुम ऐड करोगे 3R मिल्क एंड R वाटर, मतलब यहाँ पे 6:1, यहाँ पे भी 6:1, तो जो मिक्सचर रिमेनिंग रहेगा वो भी 6:1। तो मतलब कितना मिल्क रहेगा, कितना वाटर रहेगा, मिल्क रहेगा 7 में कैंसिल करेंगे तो 40, तो 240 लीटर हो जाएगा मिल्क, और वाटर कितना हो जाएगा, वाटर ओनली 40 लीटर। तो मतलब हमें ये पता चल गया कि अगर हम सी को 70 लीटर बेच देते हैं, उसके बाद हमारे पास मिल्क रहेगा 240 और वाटर रहेगा 40, उसमें हम मिल्क ऐड करेंगे 3R, तो मिल्क ऐड कर दो 3R और वाटर ऐड कर दो R, वाटर ऐड कर दो, तो ये तो हो गया ना फाइनल मिक्सचर। तो वही बोला है कि फाइनल मिक्सचर में जो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर वो है 9:2, मतलब दिस इज इक्वल्स टू 9:2। तो यहाँ से अगर इक्वेट करोगे क्रॉस प्रोडक्ट करके तो ये हो जाएगा 480 प्लस 6R इज इक्वल्स टू 360 प्लस 9R, ठीक है। तो 6R वहाँ जाएगा तो 3R हो जाएगा, 360 इधर आ जाएगा 120, तो R यहाँ से आ जाएगा 40। R अगर 40 हो गया तो मतलब तुमने 40 हो गया तो 120 लीटर का मिल्क ऐड किया था और 40 लीटर का वाटर ऐड किया था, ठीक है। तो फाइनल मतलब तो Z होगा वो क्या, इतना 120 40 मतलब 160, तुम्हारे पास था 280 में 280 के साथ तुम 160 ऐड किए, 160 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 440 लीटर। तो Z की वैल्यू आ जाएगी 440 लीटर, Z की वैल्यू आ जाएगी 440, ओके हो गया। अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ Z हो जाएगा 440, ठीक है, ये हो गया Z, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ ना, तुम क्वेश्चन को पॉज करके वहीं पे ट्राई करो, फिर मेरा सोल्यूशन देखो। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क इज Rs 40 पर लीटर,
कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क का जो कॉस्ट है वो है 40 रुपीज़ पर लीटर। एंड वाटर इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, वाटर की कॉस्ट है 0। देन फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड, percentage profit earned by the milkman on selling the mixture of milk to B if he sold at 45 per liter। 45 मतलब कॉस्ट प्राइस है 40, बट वो 45 पर लीटर मिक्सचर बेच रहा है, तो मिल्क को बी को जो मिल्क बेचेगा तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, मिल्क को कितना बेचेगा, वाई बेचेगा, तो वाई मतलब वाई का वैल्यू क्या हुआ था, वाई आई थिंक 280 ना, वाई इज इक्वल्स टू 280, ठीक है। देखो 280 लीटर, तो ये तो हो जाएगा ना आराम, ये इजी है, ठीक है। 280 लीटर का बेचा उसने, ठीक है। 280 में से कितना मिल्क था, यार रेशियो क्या था, बार बार देखना पड़ रहा है, रेशियो क्या था 280 में, हाँ 280 में इधर है ना, 280 में रेशियो क्या था 6:1, मतलब 6:1 मतलब तुम्हारे पास कितना था, सॉरी ये तो नहीं ना, कहाँ पे, बी को अगर इस वाई पे तुम्हें चाहिए, वाई में रेशियो क्या है 6:1, ठीक है 6:1 ही है, तो 6:1 मतलब 280 में 40 को डिवाइड करेंगे तो 40 मतलब यहाँ पे 240 लीटर, ये 40 लीटर। देखो 240 लीटर का मिल्क था जिसका कॉस्ट आएगा हमें, 240 लीटर का मिल्क का जो कॉस्ट आएगा वो कितना होगा, 240 इंटू 4 मतलब 144, 240 इंटू 4 मतलब 960 रुपीज़ होगा सीपी। ओके, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल 280 ना, तो 280 इंटू 45 ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, तो 45 मतलब ये 90 और ये 140, तो 1260, तो 1260 एसपी होगा और सीपी होगा 960, तो तुम यहाँ से निकाल सकते हो प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर तुम्हें प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तुम्हें सीपी चाहिए और एसपी चाहिए, बट सीपी किसका लगेगा, सिर्फ वाटर का, तो तुम्हें चाहिए कि इसमें इसमें मिल्क कितना है, तो मिल्क था 240 और 1 लीटर का 40, तो 240 इंटू 40 कर दोगे तो तुम्हें सीपी मिल जाएगा। एसपी क्या होगा, एसपी तो टोटल पे लगेगा ना, तुम 280 लीटर पूरा का पूरा बेच रहे हो और 1 लीटर का जो कॉस्ट है वो 45 है, तो 280 इंटू 45 करोगे तो वहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। ये तुम कैलकुलेट कर लेना। ये देखो, इफ आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर टू बी द अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर टू बी एडेड टू द रिमेनिंग मिक्सचर इज रिवर्स्ड हो जाएगा, 60-10 नहीं 10-60 हो जाएगा रिवर्स, देन व्हाट विल बी द कंसेंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर एम, तो एम में कंसेंट्रेशन ऑफ मिल्क क्या होगा, यहाँ पे कितना था 280, अभी निकाला हमने। इफ आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर टू बी, मिक्सचर सेल करने के बाद मतलब टू, सॉरी वाई हमने बेचा ना, तो वाई का वैल्यू क्या आया, और वाई का वैल्यू भी 280 आया ना, तो 280 आने के बाद कितना मिक्सचर 560 था, हमने 280 बेच दिया, ठीक है, तो मतलब फिर से 280, हमारे पास 560 था, यहाँ पे 560 था ना, हमने वाई बेच दिया, मतलब अभी कितना 560 में से 280 जाएगा तो 280 रहेगा, 280 मिक्सचर है, ठीक है, और जिसमें कि 240 लीटर का मिल्क है और 40 लीटर का वाटर है। तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम रिवर्स में मतलब इसका 10 ऐड कर रहे हो, इसका 60 ऐड कर रहे हो, तो इसका अगर 10 ऐड करोगे तो ये वो 250 हो जाएगा, इसका 60 ऐड करोगे तो ये 100 हो जाएगा, तो टोटल मिक्सचर 350 है, उसमें मिल्क का कंसेंट्रेशन क्या है, मिल्क है 250, कितने में से 350 में से, तो इंटू 100, तो ये हो जाएगा मिल्क का कंसेंट्रेशन, ठीक है। 5 में कैंसिल करेंगे 5 में कैंसिल करेंगे 7, तो मतलब 500/7%, ठीक है, ये हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये था सेकंड DI, अब नेक्स्ट वीडियो में SBI PO का थर्ड DI देखेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।